जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल जो 2 तारीख दिल्ली चुनाव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आखिरी प्रचार थी और अब आचार संहिता लागू हो गई, सारे प्रचार बंद हो गए। अब कोई डोर टू डोर जाके कैंपेन कर सकता है और उसका फ़ायदा उठाते हुए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल एक और ड्रामा कर दिए। वो बोले चुनाव में ईवीएम की एंट्री चुनाव से पहले आ गई। एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूं कि जब चुनाव में ईवीएम की एंट्री हो जाए तो इसका मतलब समझ लो कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो कहीं न कहीं घबराहट में जरूर है। और अब इस बात को ही जनता को एक गारंटी समझ के मुहर लगा देना चाहिए कि अब की बार जिस हिसाब से केजरीवाल की पोल खुली है, वो 10 साल तो उन्होंने जनता को धूर्त बनाकर खूब लूटा है और जो दुर्दशा दिल्ली का किया, आज वैसी दुर्दशा पूरे भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की नहीं है। चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, मतलब इन 3 के बाद चौथा नंबर दिल्ली। और इन चारों शहरों में सबसे गिरी गुजरी हालत अगर किसी की है तो दिल्ली की है, जहां न लोगों को सांस लेना, न जहां किसी को शुद्ध पानी, जीवन जीने के लिए कहते पानी ही जीवन है। सांस और पानी एक बार मिल जाए, आदमी को भोजन थोड़ा कम भी मिले तो भी वो जीविका अपना जीवनोपार्जन कर सकता है, मगर वहाँ पे तो दोनों चीज़ पे संकट है। अब की बार चुनाव में केजरीवाल ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जनता के बीच जाकर किसी से मिल सके, क्योंकि इतनी खराब हालत हो गई उनकी, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी, ये सीधे 2014 के कांग्रेस वाली हालत हो गई। जैसा कांग्रेस के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगा, पूरा देश एक बार एकजुट होकर कहा कि अब की बार हटा देंगे, और वैसा ही लोगों ने किया कि 35-36 साल के बाद नरेंद्र मोदी को एक निर्णायक फैसला दिया। 272 सीटों का आंकड़ा ढका के 282 सीटें दी कि आप 5 साल ऐसा काम करो कि आपको कोई रोक न सके। मगर दूसरी बार मोदी जी को लोगों ने और बड़ा विश्वास किया और वैसा ही दिखा कि 2024 में मोदी जी को जो कॉन्फिडेंट था कि मैं 400 पार जाऊंगा, मगर देश की जनता ने उनको 240 सीटों पर समेट दिया। मगर उनके जो हौसले थे कि देश में एक अच्छा कार्य करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, उस मुद्दे पर वो आज कामयाब है। भले सीटें कम हुई, मगर उनके सहयोगी दल एनडीए वालों के सहयोग से वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। और जो भी फैसले उनके पेंडिंग थे, जो उनको करने थे, चाहे वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल हो और चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, मतलब अपने सारे प्रतिबद्धता जो उन्होंने संकल्प लिया है, संकल्प से सिद्धि तक, कि हमें भारत में इन चीज़ों को बदलना है, उस पे वो कारगर है। जहां एक तरफ अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, अपने देश में ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि पिछली बार ट्रंप के प्रचार के लिए मोदी जी गए थे, अब की बार ट्रंप ने निमंत्रण भी नहीं दिया। इसके लिए 13 तारीख को
13 फरवरी को स्पेशल इनविटेशन दिया है अमेरिका ने, और नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते शख्स हैं पूरे विश्व में जो कि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, और ये भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर गलत है तो उसकी आलोचना करो, मगर कोई काम अगर अच्छा है तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। ये स्वच्छ विपक्ष की यही भूमिका होनी चाहिए, मगर ऐसा अपने देश में नहीं होता है। कल फिर लोकसभा में अपने भाषण में बोलते बोलते राहुल गांधी ने कहा कि अपने देश में आर्मी ने कहा है कि चीन 4000 वर्ग मीटर में कब्जा कर लिया है, जबकि प्रधानमंत्री इसके इतर बोलते हैं। दोनों के बात में फर्क है। अब इस पर एक बड़ा मुद्दा उठा है। पूरा सत्ता पक्ष और साथ में सहयोगी दल सब ने इस बात का खंडन किया है कि आज देश एकदम सही सुरक्षित हाथ में है और पूरे विश्व में वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे वीडियो में किसी प्रकार की कोई अफवाह फैला रहा हूँ। आज हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कोई भी किसी भी मुद्दे को अपने तरफ से देख सकता है। मेरे चैनल में 1% भी कोई झूठ को मैं प्रसर नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही है, जो बात होगी राष्ट्र की होगी। और अगर जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, चाहे जिस सत्ता का हो, चाहे जिस पक्ष का हो, हमारे वीडियो में उसकी तारीफ आपको अवश्य मिलेगी। मगर जो व्यक्ति घिनौना काम करेगा उसकी आलोचना करना हमारी ही नहीं, हमारे साथ देश के 140 करोड़ लोगों का भी यही फर्ज होता है कि पहले राष्ट्र प्रथम हो, उसके बाद अपने बारे में सोचे। अब दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना, जो आतिशी सिंह बन गई चुनाव को देखते हुए, उसने आरोप लगाया कि कालिका जी में रमेश बिदुड़ी के बेटे मनीष बिदुड़ी और उनके भतीजों ने गुंडागर्दी करके वोटरों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, और इसमें तुरंत चुनाव आयोग को अब दखल देना चाहिए। और इसका पलटवार करते हुए रमेश बिदुड़ी ने कहा, इसके पहले भी आतिशी ने एक वीडियो शेयर किया था एक्स पर कि रमेश बिदुड़ी के बेटे मनीष बिदुड़ी ये कर रहे वो कर रहे। इसमें कुछ तथ्य में सच्चाई नहीं है। ये कहीं न कहीं आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के हार की खौफ है। और अब की बार सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से दिल्ली की जनता के अंदर अब जागरूकता आई है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ पोपो घंटा फैलाकर चुनाव जीतने वाले केजरीवाल अब की बार बहुत मुश्किल में है। और वहीं अमित शाह ने जंगपुरा में जंग छेड़ दिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ उन्होंने कहा, ये दोनों छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जोड़ी है, ये पूरे दिल्ली को ठगे हैं, और अब की बार अगर नहीं ठगे होते तो पड़पड़गंज छोड़ के ये जंगपुरा में नहीं आते। और ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आज 10-10 बार जीतता है तो भी अपने चुनाव क्षेत्र से ही चुनाव लड़ता है। ये 2 बार जीतने के बाद अब की बार क्यों बदल दिए? क्योंकि पिछली बार मात्र 3000 वोट से जीते थे, अब की बार इनकी हार वहाँ पे तय थी। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज किया है। और जंगपुरा में भी जंग बहुत खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है और वहीं बीजेपी ने एक सिख उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो त्रिकोणीय लड़ाई है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब की बार ये तीनों सीटें केजरीवाल की पार्टी हारेगी। केजरीवाल भी चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, और आतिशी सिंह भी हार रहे हैं।
आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।